हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों को दिव्या ज्योति कोचिंग सेंटर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हिंदी में पूछे जाने वाले सभी जो अर्थ हैं उसके महत्वपूर्ण अर्थ आपको इस चैनल से बताया जाएगा, जो कि इसे फालतू एक भी अर्थ नहीं पूछे जाएंगे। कि रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, की रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे, बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे। निहि फलो मटी भरमना, की रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। पुस्तक के पाठ में अकरण बखाने, पुस्तक के पाठ में अकरण बखाने। संध्या करम निकाल करे, बिना गुरु शब्द मुख ती कहाँ प्राणी। राम नाम बिनु अर्जी मेरे, कि रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, की रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। दंडक मंडल शिखा सुति धोती, दंडक मंडल शिखा सुति धोती। तीर्थ गवनयति भ्रमण करे, कि रामी नाम बिनु शांति न आवे। जपि हरि हरि नाम सुपारी पैरा, कि रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, की रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। जटा मुकुटि तन भस्म लगाई, जटा मुकुटि तन भस्म लगाई। बसन छोड़ी तन नगन बया, जित जिय जंत्र जला थल महियला। जत्र तत्र तुषरव जिया, गुरु प्रसादी रख ले जनी को, गुरु प्रसादी रख ले जनी को। हरि रस नानक जोली पिया, कि रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, की रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। चलिए हम लोग पहले पद के अर्थ जानेंगे। अब बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे कि क्या इसका अर्थ होता है। तो पहला है कि रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, की रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे, बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे। निहि फलू मटी भरमना, की रामी नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। चलिए हम लोग अर्थ जानेंगे। कहता है राम का मतलब राम, राम का मतलब राम होता है, और नाम का मतलब नाम, और बीनू का मतलब बीना, बिरथे का मतलब व्यर्थ, जगी का मतलब संसार, आज जन्मा माने जन्म लेना। बीखू बीखू माने विष, खाबो माने खाना, बीखू माने बीख,
बोलो मने बोलना, बीनू मने बीना, नावो नी फलू मटी भरमना, नी फलू मने मटी मती मती छीना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कहता रे बच्चा कि ऐसे इस पंक्ति को हम लोग सजा के लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, जब कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, तो यह संसार में उसका जन्म लेना बेकार है। तो यह संसार में उसका जन्म लेना बेकार है, अर्थात व्यर्थ है। इतना ही नहीं, जो वह खाता है वह भी विष के समान कार्य करता है, और जो वह बोलता है वह भी विष की भांति कार्य करता है, और उनकी बुद्धि छीन और मति भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात इसको हमने लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो फुली नंबर मिलेगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 शीर्षक राम ना बिनु बिरथी जगी जन्मा, शीर्षक कविता के कवि गुरु नानक जी हैं, जो इस पंक्ति के माध्यम से लिखे हैं कि जो व्यक्ति यह संसार में जन्म लेता है और वह राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जन्म लेना यह संसार में बेकार है, अर्थात व्यर्थ है। इतना ही नहीं, जो वह खाता है वह भी विष की भांति कार्य करता है, जो वह बोलता है वह भी विष की तरह कार्य करता है, और उसकी मति छीन बुद्धि भ्रष्ट उसकी मति छीन और बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक के पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाली करे, बिना गुरु शब्द मुके ती कहाँ प्राणी, आराम नाम बिनु रुचि मेरे। आगे गुरु नानक जी लिखे हैं कि पुस्तक का मतलब पुस्तक, पाठ का मतलब उसको पाठ करना माने पढ़ना, व्याकरण का मतलब व्याकरण, वर्णन का मतलब माने वर्णन करना, संध्या का मतलब संध्या, क्रम माने संध्या क्रम जो संध्या दिखाते हैं निकाल करें, बीना माने बीनू का मतलब बीना, गुरु शब्द का मतलब गुरु का आशीर्वाद, मुक्ति माने उसकी उधार, प्राणी का मतलब प्राणी, राम का मतलब राम के बिना, राम नाम बीनू माने राम के नाम के बिना, अर्जु माने उलझनों से भरकर रह जाता है। अर्थात इसका अर्थ लिखेंगे इस प्रकार से कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 शीर्षक राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, शीर्षक कविता के कवि गुरु नानक जी हैं, जो इस पंक्ति के माध्यम से लिखे हैं कि पुस्तक को पढ़ने से, व्याकरण वर्णन करने से, संध्या वंदना करने से किसी प्रकार के भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। जिस किसी भी व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता है, जो किसी भी प्राणी हो और गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता है, और जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, उसका जीवन यह संसार में उलझनों से भर भर कर रह जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे। लिखे हैं गुरु नानक जी कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 शीर्षक राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, शीर्षक कविता के कवि कौन है? गुरु नानक जी हैं, जो इस पंक्ति के माध्यम से लिखे हैं कि पुस्तक को पढ़ने से, व्याकरण वर्णन करने से, संध्या वंदना करने से किसी प्रकार के भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, यानी जो व्यक्ति का गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता है और जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, तो इस संसार में वह उसका जीवन उलझनों से भर भर कर रह जाता है। चलिए इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, जितना नंबर के रहेगा उतना में उतना पावेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दंडक मंडल शिखा सुती धोती,
दंडक मंडल शिखा सुति धोती, तीर्थ गवन यति भ्रमण करे, कि रामी नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परम। आगे कभी गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से लिखे हैं, आगे कभी गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से लिखे हैं कि डंडा का मतलब डंडा डंडा का मतलब डंडा, डंडा का मतलब डंडा, और कमंडल का मतलब कमंडल। डंडा का मतलब डंडा और कमंडल मतलब कमंडल। सीख का मतलब होता है, सीख का मतलब टीक, और सूत, सूत का मतलब जनेऊ। धोती, धोती का मतलब धोती। तीर्थ, तीर्थ माने होता है किसी तीर्थ स्थल। गमन करना माने जाना, आती माने बार बार, भ्रमण करना माने भ्रमण करना। राम नाम का मतलब राम का नाम, बीनू माने बीना, शांति माने शांति, न का मतलब नहीं, आव माने आना, नहीं आना, जपी माने जप कर, हरि 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 माने ईश्वर की नाम, सुपारी परो पढ़ने से। कहते हैं आगे गुरु नानक जी, गुरु नानक जी कहते हैं कि डंडा और कमंडल को धारण कर, आगे कभी गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से लिखे हैं कि डंडा और कमंडल को धारण कर, जनेऊ को पहनकर और धोती को पहनकर बार बार तीर्थ को भ्रमण करने से कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। जिस किसी ने भी राम का नाम लेता है और जो किसी भी प्राणी को गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, वह प्राणी इस संसार में भवसागर के दुखों को पार कर जाता है। फिर से दोबारा सुनेंगे। आगे कवि इस पंक्ति के माध्यम से लिखे हैं कि डंडा और कमंडल को धारण कर, जनेऊ को पहनकर और धोती को पहनकर और टीक को बढ़ाकर बार बार तीर्थ को भ्रमण करने से किसी प्रकार की फल की प्राप्ति नहीं होती है। जी, जो किसी भी प्राणी राम का नाम लेता है और जिस किसी भी प्राणी को गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, वह प्राणी यह संसार के भवसागर के दुखों को पार कर जाता है। नेक्स्ट पंक्ति में देखेंगे क्या लिखे हैं गुरु नानक जी। कहते हैं जट मुकुटि तन भस्म लगाई, जट मुकुटि तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिए जंत्र जल थल महियल, जात्रि तरते तु शरब जिया। गुरु प्रसादी रख ले जनी को, गुरु प्रसादी रख ले जनी को, हरि रसी नानक जोली पिया, कि रामी नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, कि रामी नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आगे कभी इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी लिखे हैं कि जटा रूपी मुकुट को धारण कर, शरीर में भस्म को लगाकर, वस्त्र को छोड़कर अर्धनग्न अवस्था में रहकर बार बार तीर्थ को भ्रमण करने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। चाहे तो वह जीव जल में रहकर जीने वाले जीव हो, चाहे तो वह जीव स्थल पर रहकर जीने वाले जीव हो। जिस किसी भी प्राणी को गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, वह प्राणी और जो व्यक्ति राम का नाम लेता है, तो वह प्राणी हरि रस की भक्ति के आनंद को प्राप्त कर लेता है। जैसे नदियों का जल समुद्र के जल में मिलकर के अपने बड़प्पन को हासिल कर लेता है। फिर से हम लोग इस पंक्ति को सजा के बोलेंगे
कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 शीर्षक राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के कवि गुरु नानक जी हैं, जो इस पंक्ति के माध्यम से लिखे हैं कि जटारूपी मुकुट को धारण कर, शरीर में भस्म को लगाकर, वस्त्र को छोड़कर अर्धनग्न अवस्था में रहकर बार बार तीर्थ को भ्रमण करने से किसी प्रकार की फल की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे तो वह जीव जल में रहकर जीने वाले जीव हो, चाहे तो वह जीव स्थल पर रहकर जीने वाले जीव हो, चाहे तो वह जीव इधर उधर भटक कर रहने वाले जीव हो, अर्थात तो वो आकाश में विचलन करने वाले जीव हो। किसी भी प्राणी को गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। और जो व्यक्ति राम का नाम लेता है, वह व्यक्ति हरिरस की भक्ति के आनंद को प्राप्त कर लेता है, जैसे नदियों का जल समुद्र के जल में मिलकर अपने बड़प्पन को हासिल कर लेता है।